गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। 6.2 में पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए फिगर गिवन है। फिगर आप लोग देख रहे होंगे। दो लाइन गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी। ये एक्स है, ये वाई है, ये 50 है, 130 डिग्री गिवन है। और हमें क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें फाइंड करना है वैल्यू एक्स और वाई की, और उसके बाद में प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो पहले हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, जो एक ही लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी कर देना सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिखेंगे आप सेंस 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, शॉर्ट में एलपीपी लिखते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। ये आ गया 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। और अब वाई निकालना है। ये देखिए वाई जो इससे किसके है, क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। यहाँ लिख देंगे, रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वाई भी 130 हो गया। अब देखिए एक्स और वाई दोनों इक्वल हो गए। एक्स भी कितना आ गया, 130, वाई भी कितना आ गया, 130। कभी भी ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंस एक्स इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री। ये कैसे एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, लाइन पैरेलल होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ए बी सी डी ई एफ तीन लाइन गिवन है। ये वैल्यू एक्स दे रखी है, ये वाई दे रखी है, ये जेड दे रखी है। इसमें लिखा है ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है। वाई रेशू जेड की वैल्यू 3:7 दे रखी है। हमें एक्स फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, गिवन लिख लिया, और फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने हैं। तो देखिए हमें वाई और जेड जो है रेशियो में दे रखा है, तो हम वाई और जेड को सपोज कर लेंगे कुछ। और देखिए यहाँ पे ये एंगल एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये वाई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, वाई होगा। अब वाई और जेड का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि जब लाइन पैरेलल है। तो पहले पैरेलल से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है, किस यहाँ लिखेंगे, सेंस ए बी पैरेलल सी डी है, एंड हमें ए बी दे रखा है, और सी डी पैरेलल ई एफ के है। जब कभी भी ऐसा होता है, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, उस केस में तीनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। अब क्या हो गया, तीनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। तीनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये वाई, अब वाई की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे। सपोज वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3K सपोज कर लेते हैं, एंड जेड इक्वल टू 7K सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा, को इंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये है को इंटीरियर एंगल से दोनों का सम 180 होता है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3K प्लस 7K इक्वल टू 180 डिग्री, 10K इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। अब ये K की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बीच का थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये पहली लाइन जो है इसकी लास्ट लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा एक्स जो होगा इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। तो जो जेड की वैल्यू आएगी वही एक्स की वैल्यू आएगी। तो पहले जेड फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर जेड को हमने क्या सपोज किया था, 7K, 7 इंटू 18 डिग्री आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये कितना आ जाएगा, यह 126 डिग्री आ गया। अब जेड की वैल्यू 126 आ गई, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड
इक्वल टू 126 डिग्री होगा, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, इसमें ये फिगर गिवन है और ये लाइन पैरेलल गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, और 126 इसकी वैल्यू 126 गिवन है, ये एंगल फाइंड करने हैं। तो पहले इसमें लिख लेते हैं गिवन टू प्रूफ। ये देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे, ये वो पूरी वैल्यू 126 दे रखी है, ये इस पर परपेंडिकुलर बन रहा है, ये पैरेलल है, ये एंगल फाइंड करने हैं। तो हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है ए जी ई, और जी ई एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा एंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सेंस ए बी पैरेलल सी डी। जब लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा पूरे के, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये पूरा एंगल इसके इक्वल। देयरफॉर एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल, ये पूरा यानी जी ई डी के ये कितना 126 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया, इसकी वैल्यू जो आ गई 126 डिग्री। अब देखिए ये फाइंड कर लेते हैं जी ई एफ, ये कैसे, पूरा 126 है, इसमें से ये कितना है 90 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में देखिए एंगल जी ई एफ, एक मिनट, हाँ जी ई एफ कितना हो जाएगा, जी ई डी टोटल 126 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, जी ई एफ आ जाएगा, और इसको माइनस करके कितना आ गया 36 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 36 डिग्री आ गई। तीसरा पार्ट है ये एफ जी ई, ये फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, ये 126 हम फाइंड कर चुके हैं, तो इन दोनों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टू एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इसको टू 180 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी LPP से, इसकी वैल्यू कितनी है 126 है, 126 प्लस एफ जी ई इसको टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री, और माइनस करके आ गया 54 डिग्री। ये तीनों आंसर आ गए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये फिगर गिवन है और हमें गिवन है कि पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, और इसकी वैल्यू 110 दे रखी है और इसकी वैल्यू 130 दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम ऐसे। ये लाइन कैसे होगी, ये कुछ नेम लिख देते हैं, इसको LM लिख देते हैं। एक LM लाइन है, वो इसके पैरेलल सपोज कर लिया है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ LM पैरेलल PQ। ये दोनों पैरेलल ऑलरेडी हैं, ये PQ पैरेलल ST, ये लाइन तीनों पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई हैं, तो देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, ये 130 है, ये एंगल, इसको नेम दे देते हैं O। इन दोनों का सम कितना होगा 180 कोएंटी एंगल से। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सिंस सारी लाइनें पैरेलल ना, तो ये हो जाएगा एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल SO, नहीं तो R है, R नेम दे रखा है ऑलरेडी, SRM, इसको 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से SRM की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 130,
ये 50 डिग्री आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। सेम ऐसे इन दोनों का सम 180 होगा। एंड एंगल 110 प्लस QRL, ये भी 180 होगा। यहाँ से QRL फाइंड कर लेते हैं, 180 माइनस 110, 70 डिग्री आ गया, ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, ये 50 आ गया, ये फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम 180 होता है। 70 प्लस QRS प्लस 50 इक्वल टू 180। सिंस 70 प्लस एंगल QRS प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल QRS प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 120, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है और इस फिगर में ये वैल्यू 50 है, हमने लिख लिया यहाँ पे गिवन में, और लाइन पैरेलल गिवन है। ये वैल्यू 50 गिवन है, वो भी 127 गिवन है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें सॉल्यूशन में करते हैं। देखिए लाइन पैरेलल है, सिंस AB पैरेलल CD, जब कभी लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सपोज ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली PR ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं लोग, यहाँ पे y को 127 के अल्टरनेट बना देते हैं, लेकिन y 27 का अल्टरनेट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, ट्रांसवर्सल लाइन ये पूरी वाली है। तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसके बीच में एंगल बन रहा है 50 प्लस वाई, पूरा एंगल बन रहा है, 50 बन रहा है, वाई बन रहा है। तो इन दोनों का सम जो होगा 127 के इक्वल होगा, और रीजन क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। पैरेलल हो गई, देयरफॉर 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देंगे, 127 माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 0 7 आ गया। 77 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये तो y आ गया है, अब हमें क्या फाइंड करना है x। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे PQ, जब PQ ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ 50 बन रहा है, यहाँ x बन रहा है, तो ये इसकी अल्टरनेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ x और y दोनों आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे 2 मिरर दे रखा है, ये PQ और RS 2 मिरर दे रखा है। यहाँ पे लिखा है PQ एंड RS आर 2 मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे AB, एक रे AB है, स्ट्राइक द मिरर PQ, PQ पे गिर रही है, उसके बाद दोबारा से RS पे C पे पॉइंट पे गिर रही है और इधर को चली जा रही है। उसके हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ABCD के पैरेलल है। देखिए यहाँ पे बना दिया है, मिरर है दो, हमें गिवन है कि मिरर PQ जो है RS के पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है कि रे AB जो है और CD जो है दोनों पैरेलल है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन किया था कि कहीं पे भी पैरेलल में प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर किसमें किया था, पैरेलल वाला फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पैरेलल प्रूफ किया था उसमें। तो पैरेलल जब प्रूफ करना होता है तो उसमें अल्टरनेट एंगल को इक्वल करना होता है, यानी इन दोनों एंगल को इक्वल कर देंगे, लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, तो उसमें हम एक कभी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे होती है तो उसके बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक ही मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया यहाँ से, जहाँ पे इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है वहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है, ये BM और CN, इसको हम सपोज कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ड्रॉ
नॉर्मल बी एम एंड सी एन। और नॉर्मल हमेशा कैसी होती हैं, एक दूसरे पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर भी होती है 90 बनाती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। उसके बाद इस एंगल को हमने 1 सपोज कर लिया है, इसको 2 सपोज कर लिया है, इसको 3 सपोज कर लिया है, इसको 4 सपोज कर लिया है। अब हम यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। देखिए जब ये लाइन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देख लेते हैं पहले फिगर को अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस, दोनों मिरर पैरेलल हैं, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आपको याद रखना है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। जो एंगल यहाँ बनता है, रे आती है तो इंसिडेंट एंगल बनता है, रे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और उसके बाद एंड नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, बी एम पैरेलल सी एन। रीजन क्या आ जाएगा, नॉर्मल्स आर ऑलवेज पैरेलल, नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो नॉर्मल पैरेलल होती हैं, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो 1 और 3 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए इन दोनों की हेल्प से हमें ये पूरा एंगल इसके इक्वल करना है। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 3 लिखा है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बोथ साइड। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 भी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इक्वल 2 टाइम ऑफ एंगल 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या लिख देंगे, एंगल 1 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, ये भी 2 बार है इसको भी 2 बार लिख दीजिए, 1 + 1 3 + 3। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 1 तो चाहिए और इस वाले 1 के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2, यहाँ 2 लिख देंगे। ये वाला 3 वैसे रहने देते हैं, इस वाले 3 के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 4। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, हमने वैल्यू पुट की है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू पुट कर दी हमने। तो 1 और 2 हमने देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 1 + 2 = 3 + 4। तो 1 क्या है, 1 + 2 क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल पूरा, और 3 + 4 क्या हो गया, बी सी डी ये एंगल इक्वल हो गया। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब मैंने क्या कहा था कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, देयरफॉर लाइन हमारी कौन सी, ए बी पैरेलल सी डी, यही हमें प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।